उस लड़की ने एक नजर में देख लिया। उस आदमी के चारों ओर अजीब सा साया मंडरा रहा था, ऐसा साया जो अनहोनी की खबर देता है। उसने बिना सोचे उसे रोक लिया। अगले ही पल ऊपर से एक फूलदान गिरा, बस कुछ इंच का फासला, और मौत थी। आदमी सन्न रह गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हें कैसे पता था? लड़की मुस्कुराई, कुछ बातें बताई नहीं जाती। अब वह आदमी समझ गया, ये लड़की साधारण नहीं है। उसने उसे घर चलने का न्योता दिया, खाने का वादा किया, लेकिन घर पहुंचकर कितनी भी कोशिश की, दरवाजा नहीं खुला। लड़की ने बस उंगलियां हिलाई, दरवाजा अपने आप खुल गया। आदमी और उसका सहायक बस एक दूसरे को देखते रह गए। सीढ़ियों से चढ़ने का फैसला हुआ, क्योंकि किस्मत ने उसे बचपन से लिफ्ट से डरना सिखा दिया था। कुछ ही सीढ़ियां चढ़ी थीं कि उसके पैर जड़ हो गए। वह गिरने ही वाला था कि लड़की ने उसे थाम लिया। उसी पल उसे महसूस हुआ जैसे शरीर हल्का हो गया हो, पैरों में अनंत ताकत भर गई हो। अब उसे यकीन होने लगा, यह लड़की उसकी बदकिस्मती को तोड़ सकती है। घर पहुंचते ही उसने लड़की को कमरे में रहने को कहा और खुद खाना बनाने चला गया। पर लड़की चुपचाप एक और कमरे में चली गई। वहाँ एक बच्चा लेटा था, सांसें चल रही थी, पर जिंदगी सोई हुई थी। लड़की ने उसका हाथ पकड़ा, उसे खेलने बुलाया। सहायक घबरा गया, ये मालिक का बेटा है, सालों से होश में नहीं आया। लड़की ने फिर से उसका हाथ थामा, होठों से धीमी फुसफुसाहट निकली। अचानक बच्चे की उंगलियां हिली, आंखें खुल गईं, कमरा जैसे थम गया। आदमी दौड़ता हुआ आया, अपने बेटे को जागता देखा और टूट कर रो पड़ा। अब उसका विश्वास पक्का था, यह लड़की उसकी सौभाग्य रेखा है। जब पता चला कि वह अनाथ है तो उसने तुरंत गोद लेने की प्रक्रिया शुरू करवा दी। कुछ दिन बाद सहायक एक निमंत्रण लेकर आया, कीमती पत्थरों की जांच का मेला, वह जगह जहाँ हर साल उसकी किस्मत उसे लूट लेती थी। लड़की ने कहा, मैं भी चलूं? उसने हंसकर हाँ कह दी। आखिर आजमाने में क्या हर्ज था। लेकिन जैसे ही लड़की वहाँ पहुंची, उसकी नजर एक कोने में रखे एक साधारण से पत्थर पर टिक गई। उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उस पत्थर के भीतर किस्मत छुपी हुई थी। सब्सक्राइब करें नेक्स्ट पार्ट।